हेलो बच्चों, आज जो 23 नवंबर को आप लोगों का क्लास 10 विज्ञान का वीकली टेस्ट होने वाला है। इसके लिए हम आपके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपको आपके वीकली टेस्ट में 100% ये सब क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्र भी वीकली टेस्ट का अच्छा से तैयारी कर सके। तो पहला क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा जो है, हीरा और ग्रेफाइट ये क्या होता है? तो कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर है, मेंडल के प्रयोग में टी, यहाँ पे देखिए एक छोटा टी है। ठीक है, तो छोटा टी यानी कि स्मॉल टी क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रभावी लक्षण, ऑप्शन बी है बौनापन, ऑप्शन सी है अप्रभावी लक्षण और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि बौनापन और अप्रभावी लक्षण। छोटा टी क्या दर्शाता है? बौनापन और अप्रभावी लक्षण। और जब बड़ा टी रहेगा बच्चों, बड़ा टी रहेगा तो बड़ा टी जो है वो लंबाई को दर्शाता है। ठीक है, और अप्रभावी लक्षण को, दो चीज को दर्शाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम है। तो ऑप्शन ए है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है प्रोपेनोइक अम्ल और ऑप्शन सी है एथेनोइक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम एथेनोइक अम्ल होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बॉन्ड ओ एच प्रकार्यात्मक समूह है, यानी कि ये ओ एच जो है ये किसका प्रकार्यात्मक समूह है? तो ये जो है एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है? ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H2, उसके बाद ऑप्शन जो सी है C4H10, उसके बाद ऑप्शन डी है C2H4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा C2H4। ठीक है, C2H4। उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, मेथेन का अणु होता है। तो मेथेन का जो अणु होता है वो समचतुष्फलकीय होता है। ठीक है, क्या होता है? समचतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, संतृप्त यौगिक में कितने बंध होते हैं? तो ऑप्शन ए है द्विबंध, ऑप्शन बी है त्रिबंध, ऑप्शन सी है एकल बंध और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल बंध होते हैं। ठीक है, संतृप्त यौगिक में एकल बंध होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, संपीड़िता प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेथेन जो है संपीड़िता प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 22 जोड़े, ऑप्शन बी है 23 जोड़े, ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 46 जोड़े। तो मनुष्य के जो जोड़े गुणसूत्र होते हैं उसमें 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना? तो मटर के पौधे को। ठीक है, मटर के पौधे को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो कार्बन के 2 गुणधर्म को हमें बताना है। कार्बन यौगिक की विशाल संख्या होने के निम्नलिखित 2 कारण हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन यौगिक में श्रृंखला गुणों का होना,
यानी कार्बन यौगिक में श्रृंखला बनाने का गुण होता है, जिसके कारण ये हमारे अगल बगल ज़्यादा हो चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहें, जैसे कि मान लीजिए ये एक इंसान है, इसका एक बच्चा होता है छोटा सा। ठीक है, इसका कुछ गुण जो इसमें आएगा ना, तो इसे ही वंशानुगत कहते हैं। फिर ये भी किसी का पुत्र होगा, इसका भी पिता होगा, तो इसका कुछ गुण इसमें आया, फिर इससे इसमें आया। तो मतलब कि कुछ गुण और लक्षण जो होता है वो हमारा पूर्वजों का होता है, तो उसे ही वंशानुगत कहते हैं। एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया। ठीक है, यानी कि लक्षण बोलते हैं। ये हो गया। उन्हें आनुवांशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवांशिकता कहते हैं। इस घटना जो होता है आनुवांशिकता कहा जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर करते हैं, अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपता का नाम लिखें। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूपता हीरा और ग्रेफाइट है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाएं। समजातीय श्रेणी क्या होता है, हमें उदाहरण के साथ बताना है। कार्बन यौगिकों की वह श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही पर्याकार्यात्मक समूह रहता है और जिनके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है। यानी कि जब मान लीजिए डिफरेंट यानी कि अंतर का बात किया जा रहा और जब अंतर जो है वो CH2 का रहता हो, ठीक है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है CH2, उसके बाद CHH2। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि इसमें जो है यहाँ से जब ये इसमें आया तो इसमें देख रहे होंगे कि CH2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में इसमें CH2 का अंतर हो रहा है इस तरह से। और यहाँ भी देख सकते हैं CH3OH है और यहाँ हो जा रहा C2H2OH। तो इसके बीच में भी CH का अंतर दिख रहा है। ठीक है, जब इस तरह का जब CH का अंतर दिखेगा तो इसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यह है समजातीय श्रेणी का उदाहरण, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर का मतलब होता है लड़का और मादा का मतलब लड़की होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं ये एक डायग्राम बना हुआ है। देखिए, महिलाओं में 2 लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, महिलाओं में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं लेकिन दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, X और X। ठीक है, अब देखते हैं पुरुषों में। दूसरा पॉइंट, पुरुषों में 2 लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? X और Y यानी XY पाए जाते हैं पुरुषों में। उसके बाद पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। 2 प्रकार के X और Y शुक्राणु जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक प्रकार के शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणु में Y गुणसूत्र होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट, महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिनमें X गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि महिलाओं में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों एक ही होते हैं XX, तो X ही गुणसूत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में संयोग करता है, यानी कि जब X गुणसूत्र यानी कि पुरुषों में XY दोनों होता है और महिलाओं में सिर्फ X गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र जाएगा संयोग करेगा तो XX मिलके क्या बनता है? लड़की बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़की विकसित होगा। ठीक है, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में प्रवेश करेगा तब। और जब अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में निषेचित करता है तब क्या होगा? Y और X बनेगा और Y और X जब गुणसूत्र जब
अंडे में वाई वाला गुणसूत्र जब अंडे में प्रवेश करेगा तो लड़का विकसित होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कार्बन एवं उसके यौगिक का प्रयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, तो ये हमें बताना है। तो कार्बन और उनके यौगिक का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, इसके निम्नलिखित कारण है। दहन, यानी जब जलता है, दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। ठीक है, ऊष्मा का मतलब ऊर्जा निकलता है। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इसका सामान्य ज्वलन ताप होता है। ठीक है, सामान्य ज्वलन ताप होता है। उसके बाद इसका रख रखाव आसान होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिख देंगे हम लोग, इसके दहन पर नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कि जब हमारा मन होगा तब जलाना है और जब मन करेगा तब इसे बंद कर सकते हैं। तो ये 16 क्वेश्चंस बच्चों आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।